हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम HCF ऑफ गिवन नंबर्स ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। HCF होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा, उनका HCF निकालने का मतलब उन नंबर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 195, 312, 546। स्टेप 1 ये बताती है कि ये जो नंबर्स आपको दिए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो। फॉर एग्जांपल 195 देखो, 195 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं? 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 3 जा 15, ये है 19, इसमें से 15 अगर जाते हैं तो नीचे 4 बचेंगे, सो 45 बन जाएगा। 5 9 जा 45 होता है। फिर ये 39 को देखिए, हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसके बाद आता है ये 13, और 13 को हम सिर्फ और सिर्फ 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं। सो 13 1 जा 13। जब यहाँ पे 1 आ जाता है हम रुक जाते हैं। फैक्टर्स ये है। तो 195 के फैक्टर्स अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहली छोटी संख्या 3, फिर 5, फिर 13, ये यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड नंबर है 312। सिमिलरली हम 312 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 312 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। हमने 3 से किया, 3 1 जा 3। ये जो 1 है इससे छोटी है तो हमने यहाँ पे 0 लिखा, और फिर अब 12 को कंसिडर करेंगे। 3 4 जा 12। अब ये 104 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड किया। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ये जो 52 है इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, नीचे 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। फिर 26 को वापिस हम 2 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया, और 13 को हम सिर्फ और सिर्फ 13 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 13 1 जा 13। यहाँ पे अगर 1 आ गया तो हम रुक जाते हैं, और ये होते फैक्टर्स। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी 2 2 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गए 312 के प्राइम फैक्टर्स। अंत में जो संख्या बची वो 546, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 546 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ये हो गया 14। 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। ये 273 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। फिर ये 91 जो है, ये 91 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं। 13 7 जा 91। अब 7 को सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 7 1 जा 7। तो इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 546 हो गए। यानी सेकंड स्टेप, अंडरलाइन द कॉमन फैक्टर्स अमंग द नंबर्स। अब जो फैक्टर्स आपने निकाले, ये और ये, इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखिए। यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दिया, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। इन 3 के नीचे हमने अंडरलाइन किया और वो 3 हमने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो वो है 13।
यहाँ पे 13 है, इसके नीचे अंडरलाइन किया, यहाँ भी 13 है, इसके नीचे अंडरलाइन किया, और यहाँ भी 13 है, इसके नीचे अंडरलाइन किया करके 13 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन तीन फैक्टर्स में और कोई भी कॉमन नहीं है, जो है तो वो सिर्फ दो संख्याओं में, लेकिन तीनों में कॉमन अब कोई नहीं है। इसका मतलब 3 और 13 का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो वो आता है 39, एंड 39 इज HCF ऑफ दीज थ्री नंबर। सेकंड एग्जांपल देखिए, फाइंड HCF ऑफ 10, 15 एंड 12। तो ये तीन नंबर जो है इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 10 के प्राइम फैक्टर्स, 10 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 5, आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट संख्या है 15, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इन दोनों में से आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, रख देंगे इस तरह। 12, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, लेकिन यहाँ पे आगे फैक्टराइजेशन हो सकता है करके हमने किया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 3 एज इट इज। तो ये हो गया फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ 12। फिर ये तीन जो फैक्टर्स आपने निकाले, इनमें तीनों में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? तीनों में चाहिए, सिर्फ दो में नहीं चलेगा, तीनों में चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे 3 और 5, 5 यहाँ पे कॉमन तो दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। इसका मतलब 5 ये तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम यहाँ पे 3 देख रहे हो, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, मतलब 3 ये फैक्टर भी तीनों में कॉमन नहीं है। फिर 2, 2 यहाँ है और यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब 2 फैक्टर भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो ये जो 2, 3, 5 ये नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों भी संख्या में कॉमन फैक्टर नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है कि तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नहीं होता, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि HCF 1 है। जबकि कॉमन ही कोई फैक्टर नहीं है तीनों में, तो HCF 1 कहलाता है। सो वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर अमंग थ्री नंबर्स 10, 15 एंड 12, देयरफॉर HCF इज 1। यानी ये तीन नंबर्स में एक भी फैक्टर हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब वहाँ पे कॉमन 1 माना जाएगा, और ऐसी हालत में हम HCF 1 लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, फाइंड HCF ऑफ 60, 12 एंड 36। 60 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 30, आप कुछ भी लिख सकते हो। 2 इंटू 30 ऐसे फैक्टर जब मैंने लिया तो 30 के फैक्टर्स लिखा मैंने 2 इंटू 15, और 15 के फैक्टर्स लिखा 3 इंटू 5। सो टोटली मेरे पास फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 12 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। मैं लिखा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 12 प्रोडक्ट आना चाहिए। सो 4 के फैक्टर्स आगे पॉसिबल है, 4 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2, ये 3 एज इट इज। अब पॉसिबल नहीं है करके यहीं पे रुक गया। 36 के फैक्टर्स मैंने लिखे 2 इंटू 18, 18 के फैक्टर्स आगे निकलेंगे 2 इंटू 9, 9 के फैक्टर्स आगे निकलेंगे 3 इंटू 3। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 36 के। अब ये तीनों की तरफ देखिए, ये फैक्टर्स, ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स। यहाँ पे 2 दिख रहा, उसके नीचे अंडरलाइन किया, यहाँ अंडरलाइन किया, यहाँ अंडरलाइन किया, तो यहाँ लिख दिया एक बार। फिर वापस यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा, और यहाँ भी 2 दिखाई, 2 2 2 सेकंड टाइम करके फिर से यहाँ पे लिखा मैंने 3 3 3, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है,
तो नहीं लिखा। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये 3 ऊपर कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, तो नहीं लिखा। तो ये तीनों में मुझे सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 3 यही नंबर्स कॉमन दिखाई दिए। इनका प्रोडक्ट जब मैंने लिया तो वो 12 हो गया। इसका मतलब HCF ऑफ 60, 12 एंड 36 इज 12। धन्यवाद।